भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का ये भाग 2 है और पहला वीडियो है। ठीक है, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, अध्याय पहला। तो सबसे पहले प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। तो और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। मतलब प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। मतलब प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, अन्यथा वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। अगर वहाँ पर प्रकाश उपलब्ध होगा तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यहाँ पर निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई भी माध्यम न हो, और जहाँ पर कोई माध्यम नहीं होगा तो वहाँ पर प्रकाश की जो चाल होती है परमानेंट इतना होती है। अगर कोई माध्यम है, माध्यम का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर हम जल में प्रकाश की चाल निकालेंगे तो कितना होगा? कांच में अगर निकालेंगे तब वहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होगी? तो वो सब एक माध्यम हो गया, और ये बिना माध्यम का होता है। बिना माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। फिर यहाँ से देखिए नोट करके लिखवाए हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए अनुप्रस्थ का मतलब तो कह सकते हो दोलनी जो तरंगे जितनी भी होती हैं वो सब क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जैसे कि अगर हम किसी रस्सी को, जैसे मान लो ये कोई पिलर है, उस पिलर में रस्सी को बांध दें, ठीक है, इसको यहाँ से हम क्या करें? हिलाएँ, तो इस रस्सी की जो गति होगी, मतलब जिस तरह ये गति करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ गति। ठीक है, प्रकाश जो होता है उसी तरह गति करता है। और कह रहा है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, दृश्य जो प्रकाश होता है उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम जो होता है वो मीटर का ही एक क्या है? मात्रक है। बहुत ही छोटी ये इकाई होती है, मतलब बहुत छोटा ये इकाई है, मतलब मात्रक है। ठीक है, समझ में आ गया प्रकाश क्या होता है। और फिर उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, जो चैप्टर का नाम है उसको पहले समझ लेते हैं। कह रहा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? कह रहा जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, और इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये बोर्ड ही अगर हम देख लें, इस पर अगर हम प्रकाश भेजेंगे तो उसका जो अधिकांश भाग होगा वो क्या करेगा? इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब वापस चला जाएगा। ठीक, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। और फिगर के माध्यम से हम यहाँ पर बताए हैं। यहाँ पर हम क्या लिए? ये चिकना कोई तल लिए हैं और इस पर पॉलिश कर दिए हैं। ठीक है, ये पॉलिश हुआ तल है, इस पर हम क्या किए हैं? यहाँ से देख रहे हैं आपतित किरण, मतलब आपतित का मतलब होता है कि जो आने वाली किरण है वो यहाँ से आ रही है और यहाँ से क्या हो रही है? टकरा कर उसका अधिकांश भाग क्या है? वापस चला जा रहा है उसी माध्यम में। ठीक है, माध्यम क्या होता है? जैसे यहाँ पर दो माध्यम है ना, एक अलग होगा, ये अलग होगा। जैसे अगर हम ऊपर और नीचे दिखाएं, इसको ऊपर और नीचे दिखाएं तो इस तरह ऊपर वाला एक माध्यम होगा, नीचे वाला एक माध्यम होगा। हो सकता है कि ये वायु हो और इसमें हम क्या ले लें? जल ले लें। ठीक, तो लेकिन यहाँ पर बस एक ही माध्यम में जो भी होगा वो एक ही माध्यम में होगा। तो आपतित किरण होगा, और ये हमारा क्या है? परावर्तित किरण, जो टकरा कर वापस जाएगा। और आपतित किरण के साथ यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो नॉर्मल है उसके द्वारा एक एंगल बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण होता है, जिसको आई बोला जाता है। एक परावर्तन कोण होता है जिसको आर बोला जाता है, परावर्तन कोण। इसको आई से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये इंसिडेंट मतलब आपतित हो रहा है, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको आर से शो कराते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पर लिए हैं आपतन, ये बिंदु होता है। ठीक है, ये समझ में हो गया? समझ में आ गया। अब प्रकाश का परावर्तन का ये नियम होता है दो ठे। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन से? तो फिगर के थ्रू ही हम समझा रहे हैं। यहाँ पर पहले समझ लीजिए, दिया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। मतलब यहाँ से आपतित किरण मिल रहा है, यहाँ से परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया ये लंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। ये पहला नियम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए भाग 2 से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, इसीलिए हम सोचें पहले उसको रिवाइज करवा दें फिर उसको करवा देंगे।
सेकेंड कह रहा आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, क्योंकि थोड़ा से भी ये क्या होगा विचलित तो होगा नहीं, क्योंकि उसी माध्यम में पुनः वो वापस लौट रहा है, तो जितना वो आपतन कोण बनाएगा उतना ही क्या करेगा, परावर्तन कोण बनाएगा। ये नियम भी है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि आपतन कोण इसको बोलते हैं, तो लिख सकते हैं आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।